संगत जी प्रेम से बोलिए धन निरंकार। सत्संग हम सभी यहाँ सत्संग में बैठे हैं तो सत्संगत बैठकर हम महापुरुषों की बातों को श्रवण करते हैं और कुछ लाइनें कुछ शब्द सत्संगत कहीं ना कहीं हमें छू जाती हैं और फिर सत्संगत वो शब्द वो लाइनें कभी जीवन में घट जाती हैं या घटी होंगी तो वो हमारे जहन में बैठ जाती हैं। अभी भी सत्संगत हमने हरदेव वाणी का शब्द पढ़ा सुना। सतगुरु जैसा कोई मीत नहीं है ऐसा यहाँ शब्द में कह रहे हैं। ये बात सत्संगत हम में से कितने लोगों को दिलों को छूती है ये हम स्वयं ही इसका निर्णय कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता। सत्संगत जो भी बातें सत्संगत लिखी होती हैं या कही जाती हैं वो कुछ नहीं एक अनुभव होता है। सत्संगत एक अनुभव होता है जो एक व्यक्ति दूसरे से साझा करना चाहता है, कहना चाहता है और उसी अनुभव को सत्संगत जो सुनता है जो समझने का प्रयास करता है वो कहता है मुझे ज्ञान मिल गया, प्राप्त हो गया, ज्ञान की प्राप्ति हुई। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी सत्संगत कई बार महात्माओं ने भी कहा कि किसी को मीठा खाने से मना करना था या गुड़ खाने से मना करना था, बात सत्संगत कोई भी रही हो तो सत्संगत फिर सतगुरु ने स्वयं वो कार्य किया फिर उसको मना किया। कहने का भाव क्या सत्संगत अनुभव, स्वयं अनुभव लिया फिर दूसरे को ज्ञान दिया। जो बातें यहां लिखी गई हैं या कोई भी बात सत्संगत जीवन में अगर कोई आपको ये कह दे कि बच्चे ये नमक जो है ये खारा है, इसका मतलब उसका अनुभव है सत्संगत, उसने वो नमक खाया होगा और उसको टेस्ट किया होगा तभी वो कह रहा है कि ये खारा है। कोई कह दे गुड़ से मीठा कुछ नहीं है, गुड़ खाने से मिठास आती है गले में, तो उसका वो अनुभव है। जहर खाने से लोग मर जाते हैं तो ये भी सत्संगत एक अनुभव जो लोगों ने देखा कि एक व्यक्ति ने जहर खाया और वो मर गया। जितने लोगों ने देखा सत्संगत उनको ये ज्ञान मिल गया कि जहर से मृत्यु हो जाती है, नमक खाने से खारापन आता है, मीठा खाने से मिठास मिलती है। तो हम सब सत्संगत आज यहाँ पर सत्य का अनुभव करने के लिए बैठे हैं और ये अनुभव सत्संगत कोई हमारा अपना ही हमें दे सकता है। हमारे घर का परिवार या कोई हमसे जो हमसे बहुत प्यार करता हो वही हमारे साथ हमेशा रहने की कोशिश करेगा और हमेशा हमें बचाने की कोशिश करेगा, हमेशा हमें अपना अनुभव देने का प्रयास करेगा। जैसे सत्संगत माँ होती है, कहते हैं ईश्वर के बाद संसार में माँ को ईश्वर का रूप बनाया। माँ क्या करती है सत्संगत, वो प्रयास करती है कि अपने बच्चे के साथ हमेशा रहे, चाहे वो घर में हो, स्कूल में हो या खेल के मैदान में हो, उसका ध्यान बच्चे पे ही लगा रहता है।
और हर पल सत्संगत बच्चे को कुछ ना कुछ ज्ञान देने का प्रयास करती है। बच्चा कहता है मम्मी आप तो बोलते ही रहते हो, हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ कहते ही रहते हो, ये मत करो वो मत करो। अनुभव है सत्संगत की, और ये ज्ञान जब समझ में आता है तभी ये जो 2 लाइनें शुरू की कही गई हैं कि सतगुरु जैसा मीत कोई नहीं है, तब ये समझ में आता है। और जब तक नहीं समझ में आ रहा है तो सत्संगत हमें और अनुभव लेने की जरूरत है। तो सत्संगत वो अनुभव चाहे ग्रंथों से ले लो, चाहे किसी और युग से ले लो, चाहे महाभारत से ले लो, रामायण से ले लो, कहीं से भी ले लो, लेकिन जब वो अनुभव आप बीतती है तो वो एक क्षण में समझ में आता है कि ये जितने भी रिश्ते नाते सब झूठे, सिर्फ एक ही सत्य है और वो है परमात्मा। और परमात्मा से कौन जोड़ता है? सतगुरु। तो सतगुरु ही हमारा मीत है, बाकी तो सब मिथ्या है, सब झूठ है। अब ये भी कहने के लिए सत्संगत अनुभव की जरूरत है। कोई ये कह दे कि बाकी सब झूठ है, सब मिथ्या है, तो सत्संगत उसके जीवन का ये कुछ अनुभव रहा होगा। कहीं कोई उसके रिश्तेदार उसको छोड़ के चले गए होंगे, उसके लिए जो बुरा वक्त रहा होगा, जब उसने सोचा होगा कि मेरे अपने मुझको आके उठा लें, निकाल लें इस समस्या से, कोई नहीं आया, तो उसने सत्संगत ये बात अनुभव की कि रिश्ते नाते सब झूठे। फिर उसने सत्संगत आप जैसे संतों का संग किया, सत्संग में गया, बैठकर अरदास की, प्रार्थना की, समर्पण किया कि अब मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा हूं, ना मेरी कोई हेल्प कर पा रहा है, अब तू ही कुछ कर दे। तो ये दयालु होता है सत्संगत, और जब ये कृपा कर देता है तो फिर ये बातें उसको सत्संगत समझ में आना शुरू हो जाती है कि यही तो है एक सच्चा, और ये किसी के माध्यम से भी मेरे साथ रह ले, मेरी इस यात्रा को सहज बनाता चला जाएगा। तो मैं किसी के साथ ना जुड़ूं बल्कि इसके साथ जुड़ जाऊं, ये बात तब समझ में आती है। आगे कैसे कह रहे हैं जी? मानव तन की इस जीवन की गुरु के कारण जीत है, गुरु बिना ये जन्म अमोलक यूं ही जाता बीत है। गुरु बिना ये जन्म अमोलक यूं ही जाता बीत है। सत्संगत, सत्संगत जीवन में गुरु आए या ना आए, जीवन तो बीत ही जाएगा। और इस मानव तन की गुरु के कारण जीत है। जीत और हार ये तो सत्संगत हमें समझना है कि इस जीवन की यात्रा को जो तय करके चले गए, क्या उनकी जीत हुई या हार हुई। हमें सत्संगत हमें अपना एक पैरामीटर सेट करना है, और हम कर देते हैं सत्संगत, चाहे वो ज्ञानवान हो या अज्ञान हो। जब कोई सत्संगत इस दुनिया से रुखसत होता है तो जो लोग उसको विदाई देते हैं, वहां सत्संगत हर कोई अपना एक पैरामीटर सेट कर लेता है कि ये तो बहुत अच्छा व्यक्ति था, बहुत ही अच्छा इंसान था, यानी कि कहीं ना कहीं उसकी जीत हो गई। कहीं सत्संगत कुछ ऐसा भी होता है कि ये भाई अच्छा हुआ। अच्छा और अच्छा कहने में बहुत फर्क है सत्संगत। फिर उसका अपना एक पैरामीटर सेट हो गया सत्संगत, उसकी तो हार हो गई दुनिया में। तो ये सत्संगत हमें समझना होता है, और फैसला भी तुरंत होता है सत्संगत। और गुरु के कारण जीत होती है इस मानव तन की। एक मानव तन
दूसरे को साथ संगत दुख कलेश का कारण बन जाता है। एक मानव तन दूसरे को सच्चाई से जोड़ देता है। यहां बैठकर साथ संगत अगर हम सत्संग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अमर हो जाऊंगा, मैं कभी नहीं मरूंगा, मृत्यु नहीं आएगी। वो तो आएगी साथ संगत, अटल है। यहां बैठ के संगत अगर हम कर रहे हैं तो हमें साथ संगत ये सिखाया जा रहा है कि भाई सच्चाई से मत भागो। राम का नाम सत्य है और यही सत्य है, तो राम नाम सत्य कहने से मत डरो, सच्चाई से मत भागो। ये तो अटल है, ये तो होगा ही। फिर जीत कैसे होगी? इस सच्चाई से जितना जुड़ जाओगे उतना ही ये सहज हो जाएगा, आसान हो जाएगा। वो घड़ी जब आएगी तो मुश्किल नहीं लगेगी। आप रोज इसी में जी रहे हो। सत्संगत, गर्मियों का मौसम भी आने वाला है, आ ही गया है लगभग। साउथ अफ्रीका में सत्संगत, नॉर्थ अमेरिका में सत्संगत, वहां पे सत्संगत, या सऊदी अरब कंट्रीज में ले लें, वहां पे टेम्परेचर सत्संगत 50-50 डिग्री पहुंच जाता है। हम तो 40 में ही सत्संगत कहते हैं आज छुट्टी कर लेते हैं, बहुत गर्मी है। तो जो 50-45 में जी रहा है सत्संगत, उसको 50 टेम्परेचर भी नॉर्मल लगता है। तो जब सत्य के साथ रोज आप जियोगे तो आपको वो घड़ी आसान हो जाएगी, तो आपकी जीत हो जाएगी सत्संगत। फिर इससे सारी चीजें जुड़ी हुई है सत्संगत, हर चीज। जब हमें पता ही है कि अभी संगत खत्म होने के बाद हमें यहां से चले जाना है, हमने यहां से कुछ उठा के नहीं ले जाना, जैसे बैठे थे वैसे ही उठ के चले जाएंगे। तो फिर क्या लोभ, क्या माया, क्या मोह, फिर ये सारी चीजें सत्संगत जुड़ती चली जाती हैं। हम पढ़ते हैं रोज, लोभ, माया, मोह, अहंकार, इनको त्यागना है। ये तो सत्संगत जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, इसको कैसे त्यागोगे आप? किसी माँ से कह दो कि वो मोह करना छोड़ दे, सत्संगत सांसें छूट जाती है, उसका मोह नहीं छूटता। किसी बाप से कह दो कि वो लोभ करना छोड़ दे, माया कमाना छोड़ दे, तो कहेगा मैं अपना घर परिवार कैसे चलाऊं, कमाना तो पड़ेगा ही, कुछ बचाना भी पड़ेगा। तो ये हर चीज जुड़ी हुई है सत्संगत। फिर इन सब चीजों के साथ इस मानव तन की जीत कैसे होगी? तो वो सत्संगत, वो कह रहे हैं कि गुरु के कारण होगी। गुरु आपको हर पल सत्य से जोड़ता जाएगा कि यही सत्य है, यही सत्य है। इस संसार में जब तक हो मुसाफिर हो, यहाँ के मालिक नहीं हो, यही सत्य है। आगे कैसे कह रहे हैं जी? सतगुरु के कारण ही मन में गूंज रहा संगीत है, कहे हर देव गुरु कृपा से गूंगा गाता गीत है। सत्संगत गूंगा गाता गीत है। अब यहाँ शब्द में कह रहे हैं कि गूंगा गीत गाता है। कैसे गा सकता है सत्संगत गूंगा गीत? एक सत्संगत जो सुन नहीं सकता वो कैसे सुन सकता है? एक जिसकी आंखें नहीं है वो कैसे देख सकता है? तो यहां सत्संगत एक जबान से आवाज करने वाली बात तो नहीं कही जा रही है, जो समझी जा सकती है कि सतगुरु से जो जुड़ जाता है फिर गूंगा भी गीत गाता है। यानी कि सत्संगत जो जुड़ जाता है और जो इस सच्चाई को जान जाता है, फिर संसार उसके गीत गाता है। हम सुनते हैं महात्मा कहते हैं सेवा करे पताल में
प्रकट करे आकाश में। ये क्या लाइन है साथ संगत कि जो पाताल में यानी कि जमीन के नीचे गहराई में, पाताल जिसको कहते हैं, वहां पे कोई सेवा कर रहा है और उसकी जो सेवा का तप है, प्रकाश है, वो आसमान में दिखाई दे रहा है। क्या अनुभव है साथ संगत? किसने किया ये अनुभव? किसने कहा ये? हम इस लाइन से क्या लें साथ संगत अपने आप में? तो कई बार साथ संगत हम यहां सुनते हैं, महात्मा कहते हैं कि पीछे लंगर में महात्मा बरसों बरस सेवा करते हैं, आज उनको बारी दी जा रही है। आज वो सत्संग के सामने खड़े होके अपने भाव रखेंगे जो कभी सामने नहीं आए। तो क्या हुआ साथ संगत? वो प्रकट हो गए सबके सामने। तो ऐसा ही कुछ भाव है साथ संगत ये कि जो गूंगा होता है वो भी, उसकी भी साथ संगत एक आवाज, उसका भी एक भक्ति का जो एक औरा है, उसका भी तप त्याग है, वो सतगुरु प्रकट कर देता है। सारे संसार को पता लग जाता है कि ये एक ऐसा संत हुआ। यहां पे साथ संगत अनेकों ऐसे संत हुए। आदरणीय परम पूज्य डैडी लालचंद जी भी हुए, भगत कोटूमल जी हुए, यहां अनेक ऐसे बैठे हुए हैं साथ संगत जिनका आज भी साथ संगत तप त्याग के उदाहरण दिए जाते हैं। तो साथ संगत भाव यही है कि जो सत्य से जुड़ जाता है, सत्य कहते हैं कि कड़वा होता है, तलवार की धार पे चलने के बराबर होता है। क्यों होता है? कि कई बार साथ संगत हमें पसंद नहीं आता, कहीं संगत के बाद ही या कहीं रास्ते में चलते हुए या कहीं ऑफिस में बैठ के 4-5 लोग अगर मिलजुल के कुछ बातें कर रहे हो तो यही मन करता है कि चल के सुन ले भाई क्या कह रहे हैं, किसी की तारीफ हो रही है, बुराई हो रही है, क्या है। स्वभाव है साथ संगत इंसान का। कोई अगर ये कह दे कि मैं तो ऐसा नहीं, तो शायद साथ संगत या तो वो अपने आप को झूठ साबित कर रहा है या किसी को दिखा रहा है। ये तो स्वभाव है इंसान का कि जरूर रुक जाएगा, सुनने का प्रयास करेगा। फिर सदगुरु क्या करते हैं? सदगुरु सत्य से जोड़ते हैं कि सावधान हो जाओ। परम पूज्य डैडी लालचंद जी साथ संगत अक्सर एक बात कहा करते थे कि जब सत्संग खत्म हो जाए तो बस जोड़े ले लो और सीधा निकल जाओ घर की ओर। सेवा है तो सेवा करो, सेवा समाप्त होते ही घर की ओर निकल जाओ, नहीं तो जो कमाया सब गंवा दोगे। तो भाव यही है साथ संगत कि गूंगा भी राग तभी गा सकता है जब वो समर्पित हो जाए और उसको साथ संगत गवाने की इच्छा खत्म हो जाए। अपने आप को कहते हैं कि गवा दो, गवाओ मत कि मैं हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो बहुत अच्छा गाता हूं, मैं तो बहुत अच्छा बोलता हूं, मैं तो इतना धनवान हूं, मैं तो इतने लोगों को करा सकता हूं। गवाओ मत, गवा दो। कहते हैं गवा दो, गवाओगे तो फिर गा नहीं पाओगे। ये सात्संगत अनुभव है लोगों का, और ये अनुभव सात्संगत फिर ज्ञान बन के सदगुरु द्वारा प्राप्त हो जाता है हमें। आगे कैसे कह रहे हैं जी? कह हर देव गुरु कृपा से गूंगा गाता गीत है। सत्संगत बस यही मूल मंत्र है जीवन का कि जो यहां आता है वो चला तो जरूर जाता है, चाहे वो कोई दिव्य ज्योति हो, साधारण व्यक्ति हो या कोई बुरा व्यक्ति हो।
हर कोई यात्रा यहाँ से संपन्न करके ही जाएगा। और इस यात्रा को हम किस प्रकार लेते हैं, हम किस प्रकार इसको समझने का प्रयास करते हैं, ये हमारे ऊपर स्वयं पे निर्भर है। साथ संगत, कोई हमें हजारों बार जबरदस्ती यहाँ संगत में बिठा दे, हजारों दिन, कई वर्षों तक बिठा दे, अगर हमने ठान लिया कि हमने नहीं मानना, तो फिर कुछ नहीं होगा। रोज ज्ञान लेते रहो, कुछ नहीं होगा। लेकिन जब सत्संगत, अगर हमने ये स्वयं से ये निश्चित कर लिया कि ये जो कहते हैं आज करके देखता हूं, अगर कुछ मिलता है तो ले लेता हूं, तो सत्संगत कुछ मिल भी जाएगा, कुछ ले भी लोगे और लेते रहने की चाहना भी बन जाएगी। यात्रा तब भी संपन्न हो जाएगी, लेकिन फिर सहज हो जाएगी, साधारण हो जाएगी। मोह माया छूटेगा नहीं, लेकिन पता लग जाएगा कि मोह माया का कितना रोल है जीवन में, कितना इसका किरदार है इस जीवन में, कितना इसको समय देना है, तब ये बात पता लग जाएगी। तो यहां पर सत्संगत अगर हम आते हैं, बैठते हैं, तो ज्ञान को लिया करें, किसी एक शब्द को लिया करें और उस शब्द को लेकर मंथन किया करें कि क्या मैं इसको लेकर अपनी जीवन को सहज बना सकता हूं, तो बना लेता हूं। छोटी सी जिंदगी है, सुंदर बन जाए तो आसपास भी सुंदरता हो जाएगी। सत्संग जी प्रेम से बोलिए धन्य दान निरंकार। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन घोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राती गुण गावा। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं हाँ सदा भुल्लनहार, मैं हाँ सदा भुल्लनहार, तू है